इसका क्या मतलब है? बोले एक राम आदमी है जो भी अभी काम कर रहा था मेरा किस चीज का, कारपेंटर का काम, टेबल बनाने का, उसका कितना 20,000 रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मैंने, ठीक है। 20,000 का क्या किया मैंने, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उसको, टेबल बनाना है, ऐसे बनाना है, वो आया बनाया गए, तो क्या उसका टीडीएस काटू मैं? 20,000 में काट लू टीडीएस? नहीं। कब काटना है? जब एक पेमेंट सिंगल काम करवा रहा हूँ उसके लिए एक बार पेमेंट कर रहा हूँ, तो उसके लिए कितना है? 30,000 रुपए। अगर मान लेते एक बार काम पसंद आया, एक टेबल बनवा लिया, मुझे 10 टेबल बनवाना है 20,000 का, मतलब 2 लाख का, क्या आप टीडीएस काटू? तो काम तो 20,000 का ही है, लेकिन एग्रीगेट में कितना चला गया, टोटल जोड़ के पूरे साल में कितना चला जाएगा? 2 लाख से ज्यादा चला जाएगा। अब क्या काटना पड़ेगा? अब कितना काटेंगे? क्वेश्चन आता है काटना तो पड़ेगा, लेकिन कितना काटेंगे? तो रेट कितना दे रखा है? 1% या 2%? 1% या 2%, ठीक है। एक इधर है ना रेट, यहाँ इसके नीचे इंडिविजुअल और अदर्स के लिए 1% किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। 2% किसके लिए? अदर्स के लिए। समझ में आया? 1% इंडिविजुअल के लिए, 2% अदर्स के लिए। और पहले भी एक हमने पढ़ा था सेक्शन, इसमें यहाँ पे कुछ कम था, यहाँ पे ज्यादा था, वो किसमें पढ़ा था? इंडिविजुअल के लिए और अदर के लिए बताया था ना आप लोगों को। हाँ, इंश्योरेंस कमीशन में, इंश्योरेंस कमीशन में भी क्या बताया था? इंडिविजुअल के लिए वहां कितना था? 5% और अदर्स के लिए कितना था? 10%। यही था। ऐसा क्यों हो रहा है? अदर्स को इतना क्यों काट रहे? इंडिविजुअल से कम क्यों ले रहे? क्योंकि इंडिविजुअल से क्यों आम आदमी होता है तो उसका कम टीडीएस काटा जाता है। अदर्स मतलब बहुत बड़ा कंपनी वगैरह होता है, उसका और भी काम धंधा होता है, बहुत बड़ा चीज होता है, इसलिए उससे ज्यादा पैसा लिया जाता है, ज्यादा टीडीएस लिया जाता है। फिर इन लोगों का ज्यादा टैक्स बनता है, इन लोगों का कम टैक्स बनता है, ठीक है। इन लोगों के लिए कुछ छूट भी है, 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता है, इन लोगों के लिए शुरू से टैक्स लगता है, 1 रुपया कमाएगा तो टैक्स लगेगा, समझ गए। इसलिए इंडिविजुअल के लिए कम रेट है, उसके लिए ज्यादा है, लेकिन कुछ ही सेक्शन में, सब में नहीं, कुछ ही सेक्शन में। जैसे एक पहले हमने बताया उसके लिए 194 डी के लिए, और ये किसके लिए? 194 सी के लिए। समझ में आया? 194 सी ये इंपॉर्टेंट था। और भी देख लीजिए क्या क्या है। रेंट है ये 194 आई का है। नेक्स्ट पेज पे 194 आई, ठीक है। आई 194 आई किसके लिए है? रेंट के लिए। 2 तरह का रेंट हो सकता है, एक तो बिल्डिंग वगैरह बना दिया, घर वगैरह बना दिया, वो रेंट पे दे दिया। एक हो सकता है कि मैंने अपना प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, जैसे जेसीबी खरीदा वो रेंट पे दे दिया, कोई ट्रैक्टर खरीदा वो रेंट पे दे दिया, ट्रक खरीदा वो रेंट पे दे दिया, जनरेटर खरीदा वो किसी को रेंट पे दे दिया, ठीक है। 2 तरह का है इस पे रेंट, एक तो कौन सा है? बिल्डिंग, एक दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी का, ठीक है। अब इसके लिए अलग रेट है, इसके लिए अलग रेट है। जो मकान बना दिया एक बार, इसके बाद इसमें कुछ खर्चा नहीं होना, इस पे कम रेट होना चाहिए। एक बार बिल्डिंग वो क्या कहते हैं, नहीं मकान बना दिया उसके बाद कोई खर्चा नहीं होना, इनकम आना है, तो उस पर ज्यादा इनकम होता है, ज्यादा इनकम होता है, ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। और दूसरा होता है कि हमने किसी को प्लांट एंड मशीनरी दे दिया, अब उससे बात कर लिया 50,000 रुपये आपका महीना हो गया फिक्स, और आपका जितना भी इसमें खर्चा है हम करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं किसी को जेसीबी दे दिया रेंट पे, उसमें क्या जाएगा? डीजल जाएगा, पेट्रोल जाएगा, जो भी जाएगा, उसमें स्टाफ रहेगा मेरा, कभी ये टूटेगा, कभी वो टूटेगा, टूटेगा नहीं टूटेगा, वहाँ पे बहुत सारा खर्चा है, तो वहाँ पे रेट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या रेट आएगा बताइए? क्या रेट लिखा है? इस पे 10% है, इस पे कितना है? 2% है। और अच्छा कब काटा जाएगा? कब काटा जाएगा? तो दोनों के लिए सेम ही थ्रेशोल्ड लिमिट है, 2,40,000। साल का अगर 20,000 रुपये मंथली मान लेते हैं, 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, कि उससे ज्यादा रेंट होगा तो टीडीएस काटना पड़ेगा। क्योंकि रेंट है तो रेंट तो मैक्सिमम मंथली देखा जाए, ठीक है। हो सकता है कि किसी को 1 महीने के लिए दिया, 2 महीने के लिए, वो बात अलग है। 1 महीने के लिए दिया हो तो उसके लिए 1 लाख रुपए चार्ज किया हो मैंने, 1 महीने के लिए दिया हो तो उसके लिए 5 लाख भी चार्ज कर सकते हैं, वो अलग चीज है, एक्सेप्शन केस। लेकिन नॉर्मली रेंट तो मंथली ही जाता है। अगर मंथली देखा जाए तो 20,000 और ईयरली देखा जाए तो 2,40,000।
वैसे 2,40,000 याद रखिए, 20 लाख से कंफ्यूज हो जाएगा कि 2,40,000 अगर साल में पेमेंट है, उसका रेंट है तो उसका टीडीएस काटना है, अदरवाइज नहीं काटना। रेंट के बाद ये 194J फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस क्या है? प्रोफेशनल सर्विस में आ गया जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, जैसे इंजीनियर हो गया, जैसे इंटीरियर डेकोरेटर हो गया, जैसे आपका सिविल इंजीनियर हो गया। इन सब से किसी ने सर्विस लिया तो किसमें चला जाएगा? प्रोफेशनल में। और टेक्निकल में क्या जाएगा? टेक्निकल में जो क्या कहते हैं, टेक्निकल सर्विस में जैसे कोई सिविल इंजीनियर है, ठीक है, उसका तो काम क्या है? डिजाइन बना दिया, ऐसे से बना दिया। अब वो उसका जो असिस्टेंट है वो काम करवाता है, वो काम भी तो करवाएगा, वो भी किसी में आएगा, इसी में आ जाएगा। तो है तो प्रोफेशनल सर्विस ही ना, उसी का पार्ट है ना। तो टेक्निकल सर्विस उसमें कहते हैं मैंने एक बार प्लान बना दिया कि ऐसे ऐसे है, और उसी प्लान को आगे भी किसी को देता हूँ, वो किसमें आएगा? इसी में आएगा। तो एक तरह से हमारे प्रोफेशनल सर्विस इसमें डॉक्टर, लॉयर हो गया, वकील हो गया, और उसके बाद जितने भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो गए, सब चीज अकाउंटेंट में टेक्निकल में कह सकते हैं। 194J में टीडीएस कब काटा जाएगा? प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज आता है इसमें जैसे सीए, इंजीनियर, एडवोकेट और ये सब जो भी आते हैं सब इसी में आ जाएंगे। और भी किसी तरह का प्रोफेशनल सर्विस है तो सब इसी में, कंसल्टेंसी लिया है किसी ने तो कंसल्टेंसी भी इसी में आ जाएगा, डॉक्टर भी इसी में आ जाएगा। लेकिन बिजनेस के लिए तो डॉक्टर का क्या जरूरत पड़ेगा? पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पड़ेगा? मैंने अपने एम्प्लॉय के लिए डॉक्टर हायर कर लिया कि इनका हर महीने आके हेल्थ चेकअप कर दो आप, उसके लिए भी तो है। तो ये सारे इसी में आ जाएगा। और अब उसके लिए क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट कब कटेगा इसका? 30,000 का है। और क्या है कितना? 2% टीडीएस। 30,000 और भी कहीं यूज हुआ है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि 30,000 पहले भी कभी यूज हुआ। 30,000 का लिमिट और किसी चीज के लिए है क्या? अभी हमने डिस्कस किया है क्या? किसी को याद नहीं रहा? नहीं किया? एक बार सी देखने जाके सब लोग। हाँ, याद क्या करो कहाँ का सेम लिमिट है, कहाँ का सेम रेट है, सब चीज याद क्या करो, तभी तो याद रहेगा। तो ये किसके लिए? कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी सेम ही था, लेकिन वहाँ क्या था? सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए। यहाँ सिंगल हो चाहे मल्टीपल हो, कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 से ज्यादा जैसे पेमेंट है उसका टीडीएस काट दीजिए। वहाँ यहाँ पे अगर इसको एक बार 20,000 पेमेंट करते हैं और दूसरी बार 30,000 पेमेंट, एक बार 20,000 करते हैं, एक बार 15,000 करते हैं पेमेंट, प्लस 15,000 रुपए दूसरी बार, टोटल हो गया 35,000। क्या टीडीएस काटोगे इसका? प्रोफेशनल का क्या टीडीएस काटोगे? बताइए सब लोग। और अगर मान लेते हैं क्या कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर का एक बार 20,000 पेमेंट किया, एक बार 15,000 का टीडीएस कटेगा? हाँ, 194C में कटता है आयुष कॉन्ट्रैक्टर का, तो उसका टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? इसका कटेगा कि नहीं कटेगा? हम किसी को कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, उसकी टीडीएस काटेंगे कि नहीं काटेंगे? बताइए। नहीं काटेंगे, क्योंकि एक पेमेंट, सिंगल पेमेंट कितना दे रहा है? 20,000 का बिल है, 15,000 का बिल है, एक बार तो नहीं है। तो लेकिन क्या कहते हैं एग्रीगेट में कितना थ्रेशोल्ड है? 1 लाख। 1 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बच जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर में, लेकिन प्रोफेशनल में नहीं बचेंगे। प्रोफेशनल में 30,000 पे एग्रीगेट में तो सिंगल हो, इसमें काटने पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर में एग्रीगेट में 1 लाख से ऊपर जाएगा तभी कटेगा इसका टीडीएस। आया समझ में? सिंगल बिल 30,000 और एग्रीगेट 1 लाख। रेंट के लिए कितना है थ्रेशोल्ड लिमिट? अंकित बताएंगे जरा। अंकित, रेंट पे कब टीडीएस कटेगा? है? हाँ, आयुष बताएंगे। जब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसी को कब टीडीएस काटेंगे? हाँ, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, कब कटेगा? कौन से सेक्शन में काटोगे? कब कटेगा? अभिनव बताएंगे कब टीडीएस कटेगा?
हाँ, ये 50,000 किसके लिए है, पढ़ो। हाँ, नॉर्मल आदमी के लिए बात कर रहा हूँ। नॉर्मल के लिए क्या है? हाँ 14 नहीं 40। हाँ 40। तो कितना टीडीएस स्टार्ट हो गए? 10%। अच्छा, अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें 10% कहाँ कहाँ आया, पहले ये बताइए। 10% में तो कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्शन में काटता है? 10% का टीडीएस कब कब काटेंगे? सेक्शन बताते जाओ। 194 194 ए 193 कौन सा सेक्शन आ गया? मैंने अभी बताया ना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी ये वाला चीज है, वो छोड़ो। 194 डी डी में 5% देता है। दोबारा देखो क्या क्या। अच्छा, कंपनीज के यहाँ और 194 ई जो बताया है उससे बात करिए। सब लोग देख के बोल रहे हैं, देख के बोल रहे हैं क्या? एक काम करिए, पहले सब लोग जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको 10 मिनट देख लीजिए, ठीक है? 10 मिनट बाद आप